वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक सवाल कंप्लीट कर चुके थे। आज अपन को क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको करना है। इसमें हमको दे रखा है, सबसे पहले देखो कि एपी दे रखी हुई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, इसको हमें सोल्व करना है। तो इसे अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं कि अपन 54वां पद निकाल लेते हैं। जो भी संख्या आएगी उस संख्या को अपन 132 में प्लस कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन nवां पद निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। 3 क्या होगा, 3 इसमें हो जाएगा ए। डी निकालेंगे तो डी वापस से अपन क्या करेंगे, 15 - 3 करके निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। इसके बाद इसमें अपन को एन दे रखा है। एन कितना दे रखा है, 54 दे रखा है और अपन को सबसे पहले इसमें ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं अपन। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ए एन का मान अपने पास है नहीं तो अपन ए एन का ए एन लिख देंगे। ए का मान कितना है अपने पास, 3, तो 3 आ जाएगा। प्लस एन का मान कितना है अपने पास, 54 माइनस 1। ठीक है, डी का मान कितना है अपने पास, 12, तो 12 का 12 आ जाएगा। 3 का 3, 54 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 53 बच जाएंगे। 53 को किससे गुणा करना है अपन को, 12 से। 53 को 12 से गुणा करेंगे, 53 को 12 से गुणा किया तो अपने पास कितना आएगा, 636 आ जाएगा। यहाँ 3 का 3 आ जाएगा। इन दोनों संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 639 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपने पास 639 हो गए। अब अपन को क्या करना है, इसमें 132 प्लस करना है। क्या मतलब कि अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो nवां पद होगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 639 में अपन कितने प्लस कर देंगे, 132 प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएंगे कितने, 771 हो जाएंगे। ठीक है, अपन को बताना है कि जो nवां पद है वो कौन से नंबर पे आएगा क्या। ठीक है, अपन को ये ज्ञात करना है कि भाई जो 771 आया है अपने पास ये कौन से नंबर पे आएगा क्या। ठीक है, मतलब कौन सा वो पद होगा क्या। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को एन का फॉर्मूला लगा देंगे वापस से और लिखेंगे इसमें ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अपने पास वही मान रखेंगे और जहाँ पे अपने पास जो एन का मान था अपने पास कितना प्राप्त हुआ था, 771, तो 771 को अपन यहाँ पे आगे लिख लेंगे, 771 हो जाएगा। ए का मान कितना आ रहा था अपने पास, 3, तो 3 का 3 आ जाएगा। प्लस एन अपन को ज्ञात करना है तो एन माइनस 1 लिख लेंगे। डी का मान कितना है अपने पास, 12, तो 12 का 12 आ जाएगा, 771। ठीक है, इस 3 को भी अपन अब नहीं भी मतलब 3 प्लस इसको 12 से गुणा किया तो 12 एन माइनस 12। ठीक है, तो 771, 12 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे अपने पास, 9 काय के माइनस के प्लस 12 एन हो जाएगा। ठीक है, इस 9 को आगे लेके आएंगे तो 771 प्लस 9 हो जाएगा बराबर 12 एन। ठीक है, इनको जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 780 हो जाएंगे बराबर 12 एन। ठीक है, इसका भाग 12 में लगाएंगे अपन, 780 में 12 का भाग लगा देंगे तो n बराबर 780 बटा 12। तो उसको काट देंगे तो कितने बार कटेगा ये, तो इसको अपन काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 65 बार कट जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो n का मान आएगा वो कितना जाएगा, 65 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। कहने का मतलब ये है कि दोनों श्रेणियाँ जो हैं उनका जो सारवंतर मतलब कि जो डी है वो दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो अब उसने कहा है कि यदि 100वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना होगा। भाई जो अंतर होगा वो दोनों बराबर बराबर होगा। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि उसमें जो सारवंतर जो है डी वो आपस में बराबर है। तो जब भी कोई चीज़ बराबर होती है तो उनका जो आगे वाली संख्या चलती हुई जाती हैं वो भी आपस में बराबर बराबर होती हैं। तो इसे एक बार अपन करके देख लेते हैं। पहली श्रेणी का 100वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 99 डी। ठीक है, आगे देखिए ये अपने पास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरी श्रेणी
का 100वां पद, वो क्या हो जाएगा। अब देखो अपन दोनों में ए लेंगे तो फिर एक जैसा दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा अलग करने के लिए अपन ए को क्या है थोड़ा बड़ा कर देंगे इस बार, तो a प्लस 99d हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अपन को क्या करना है, तो दोनों श्रेणियों के 100वें पदों का अंतर क्या हो जाएगा, पहले बड़ा ए आएगा, ए प्लस 99d, और दूसरे का हो जाएगा ए प्लस 99d। ठीक है, अब देखो आगे, जो a प्लस 99d है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होने की वजह से क्या है, अंदर के जितने भी चिन्ह बदल जाएंगे, तो a जो होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 99d हो जाएगा। अभी दोनों संख्या इक्वल में आ गई तो अपन दोनों को हटा सकते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, केवल a माइनस a आ जाएगा क्या। ठीक है, इसको अपन चाहें तो समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो अंतर था कितना था, 100 पदों का अंतर देख रहे थे, तो अपन बराबर में 100 लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए, पहली श्रेणी का 1000वां पद a प्लस 999d हो जाएगा। दूसरी श्रेणी का निकालते हैं इसी प्रकार से, दूसरी श्रेणी का 1000वां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 999d हो जाएगा। इन दोनों का उसी प्रकार से दोनों श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर। ठीक है, तो देखो आगे अपने पास आ जाएगा क्या, a प्लस 999d माइनस कर देंगे a माइनस 999d को। ठीक है, तो देखो a प्लस 999d आ जाएगा, इधर माइनस कर देंगे तो a, ये भी माइनस हो जाएगा 999d। तो देखो ये दोनों संख्या इक्वल में थी, तो अपन इनको काट दिया, ये कट ही नहीं पा रहा, तो अपने पास केवल a माइनस d बचा है क्या। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं a माइनस छोटा है। ठीक है, ये अपने पास बचा है यहाँ पे। तो देखो इसमें भी अपने पास ये बच रहा था, तो अपन समीकरण 1 से अपन बोल सकते हैं कि दोनों के अंतर होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से अपन क्या बोल सकते हैं कि 1000वें पद का जो अंतर होगा, अतः 1000वें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 ही होगा क्या। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना ये आंसर था वो यहीं समाप्त होता है क्या। तो इसका आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो देखिए अपने पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें बता रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि भाई 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू अपने पास कहाँ से होती हैं, 100 से होती हैं। ठीक है, तो 100 के बाद ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 7 से विभाज्य हो गया। ठीक है, तो जो सबसे पहली जो संख्या होगी वो कितनी होगी अपने पास, 105 हो जाएगी। ठीक है, 105 होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो 7 का भाग है 105 में जाता है क्या। ठीक है, उसके बाद उसमें साथ जोड़ते हुए चलना है, और उसके बाद हमें एक और काम करना है, हमें ये भी ढूंढना है इसमें कि जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम संख्या कहाँ तक समाप्त हो जाएगी, 999 तक। तो हमें 999 के पहले या 999 को देखना है कि इसमें 7 का भाग जाता है नहीं जाता। ठीक है,
तो हमको या तो पीछे से भाग देते हुए आ जाना है इसमें, ताकि हम ये बता सकें कि भाई अंतिम संख्या ये होगी, मतलब कि इसमें हमें एन खुद उसने दे रखा होगा। ठीक है, तो इसे एक बार करके देख लेते हैं। तो इसमें लिखना है हमें 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी। सबसे पहले अपने पास होगा 105, फिर डॉट लगाएंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 112, फिर डॉट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 119 के बाद डॉट 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 लगाएंगे तो अंतिम जो संख्या होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी अपने पास 994 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अपने पास ए का मान दे रखा है, डी इसमें अपन को बताया रखा है ऑलरेडी 7 से विभाज्य है तो 7 हो जाएगी। अपने पास एन का मान भी इसमें दे रखा है। ठीक है, अपन को एन ज्ञात करना है तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे कि ए बराबर 105, डी बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, एन बराबर 994 दे रखा है अपन को, और एन अपन को इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना है इसमें 994 है, ए का मान कितना था इसमें 105 प्लस एन का मान ज्ञात करना है हमें, और डी का मान हमें दे रखा है कितना 7 दे रखा है। ठीक है, तो 994 आ जाएगा, 105 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7n माइनस 7 हो जाएगा, तो 999। 105 में 7 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 98 बच जाएंगे। 98 प्लस 7n 98 को आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे वो माइनस के हो जाएंगे, तो 999 माइनस 98 हो जाएंगे। इसको घटा देंगे 7n कितने बचेंगे वो 800। तो यहाँ पे 994 आएगा, 994 आ जाएगा। इसको अपन घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 896, 7n का 7n हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो 896 बटा 7 बराबर n, इसको काट देंगे अपन तो कितने बार कटेगा 128 बार, तो n का मान अपने पास कितना हो जाएगा n बराबर 128। अगला सवाल में हमें दे रखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, हमें बताना है कि भाई 4 के इसमें कितने गुणज होंगे। तो देखो 10 के बाद 12 आता है तो 12 में अपन 4 का भाग दे लेते हैं 3 बार। ठीक है, तो 12 16 ऐसे अपन संख्या बढ़ा लेंगे, और पीछे अपन को रखना है इधर 250 के पहले। तो 250 के पहले मतलब कि 248 में अपन को 4 का भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ए होगा वो हो जाएगा अपने पास कितना 12 हो जाएगा, जो डी होगा वो 4 हो रहेगा ऐसे ही, और 248 जो होगा वो अपने पास एन हो जाएगा, और इसमें भी हमें एन ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे एक बार अपन कर लेते हैं। देखिए तो अपने पास जो पहला पद होगा इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला 16 20 और डॉट डॉट करके अपन यहाँ पे लिख लेंगे 248 लिख लेंगे। ठीक है, तो ए बराबर 12 हो जाएगा, डी बराबर 16 माइनस 12 बराबर अपन कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एन अपन को इसमें ज्ञात करना था, और जो ए एन था वो कितना था 248 था। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन का मान 248 है, 248 का 248 आ जाएगा। ए का मान 12 है तो 12 प्लस एन का मान कितना था अपने पास ज्ञात करना है एन माइनस 1, और डी का मान अपने पास कितना है इसमें 4 है। ठीक है, तो 248 का 248 आ जाएगा, 12 प्लस इसको इससे गुणा किया तो 4n आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तो 248 ये 4 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास 8 बचेंगे, प्लस 4n इसको आगे लेके जाते हैं तो 248 माइनस 8 बराबर 4n, 240 इधर आएगा, 240 बराबर 4n
तो n बराबर 240 बटा 4, इसको अपन काट सकते हैं कितनी बार, 60 बार। तो उसका जो n का मान आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 60 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल देखिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, मतलब कि पहली समांतर श्रेणी दे रखी है और दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इनके जो nवें पद हैं वो बराबर होंगे। मतलब कि कब ये nवें जो पद होंगे, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति आएगी जब जाके दोनों के दोनों आपस में बराबर बराबर जाएंगे। तो हमें अपन को ये करके देखना है, मतलब कि अपन को सीधा सीधा इनका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन से अपन एक बार ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखते हैं पहली समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 दे रखी है हमें। तो हम ए का मान जो है इसमें कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। डी का मान इसमें हो जाएगा कितना, 65 माइनस 63 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपन को n ज्ञात करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे अपन, वो पूरा सूत्र लगा देंगे। तो इस श्रेणी का अपन क्या करेंगे, n पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ए n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखो, a का अपने पास 63 दे रखा है, 63 लिख लेंगे। n माइनस, अपन के पास n का मान है ही नहीं, तो अपन n माइनस 1 का n माइनस 1 लिख लेंगे। और d का मान पास कितना था, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। आगे देखो 63 प्लस 2n, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो 61 प्लस 2n, इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में करेंगे। तो दूसरी समांतर श्रेणी, उसमें दे रखा है अपन को कितना, 3, 10 और 17। ठीक है, तो इसमें अपन वैसे कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, a बराबर 3, d बराबर 10 माइनस 3 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अपन वापस से n का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें भी। तो n का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, a का मान अपने पास दे रखा है कितना, 3 प्लस n अपन को ज्ञात करना है, था ही सही। तो n का मान अपन लिखेंगे भी नहीं, n माइनस 1, और d का मान अपन को दे रखा है कितना, 7। तो 3 प्लस 7 को n से करेंगे तो 7n माइनस 7। ठीक है, इसको इसमें से घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, 7n का 7n, और इसको घटा देंगे तो अपन कितना जाएगा अपने पास, माइनस का 4। समीकरण नंबर 2। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन बराबर लिख लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, 61 प्लस 2n, और इधर लिख लेंगे बराबर में 7n माइनस 4। ठीक है, तो देखो n की संख्या को अपन एक तरफ ले लेंगे, तो 2n माइनस 7n इधर हो जाएगा 4 माइनस 61। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे अपन, तो कितना बचेगा, 5n, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास माइनस का 65। तो n बराबर माइनस का 65 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 के आगे से 65 कितने बार कटेगा, 13 बार। तो अपने पास जो n का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो इसी के साथ ये सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से नोट करें और कॉपी पेन लेके बैठे जिम्मेदारी से, और गुणा भाग साथ ही साथ करते रहें। ठीक है, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, और ताकि आपको सवाल हैंड टू हैंड के, मतलब तुरंत ही समझ में आ जाए आपको। तो देखिए 16 सवाल में हमें क्या दे रखा है, 16 सवाल में हमको दे रखा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, तो अपन को तीसरा पद दे रखा है, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, और अपन यहाँ पे दे रखा है कि जो 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सवाल है, इसको अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो उसने अपन से बोला था कि जो a3 है उसका मान कितना है, 16 है। ठीक है, तीसरा पद 16 बताया था उसने, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, a3 को a प्लस 2d इसको बोल सकते हैं। ठीक है,
तो जो a प्लस 2d हो जाएगा उसका मान अपने पास कितना है 16। इसी चीज़ को अपन क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, आगे उसने बोला है प्रश्नानुसार उसने अपन को दिया था कि जो a7 था वो a5 से 12 अधिक था। ठीक है, तो अगर अपन a7 में से a5 को घटा देंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 12 प्राप्त हो जाएंगे। तो a7 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। a5 को अपन क्या बोल सकते हैं, a प्लस 4d बराबर कितना, 12। ठीक है, तो a प्लस 6d हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस था माइनस हो जाएगा, तो माइनस की 4d बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है तो कट जाएगा, ये 6 में से 4 घट जाएगा, क्योंकि जो 6 था वो प्लस का था, तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो d बराबर अपन बोल सकते हैं 12/2। इसे काट देंगे, कितने बार कटेगा, 6 बार, तो d का मान अपने पास 6 प्राप्त हो जाएगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12। अब 16 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, 4 बच जाएंगे। तो a और d के मान अपने पास क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। उसने अपन से कहा था कि इसके अपन को बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो AP किस प्रकार चलती है, पहले चलती है a पे, उसके बाद चलती है वो a प्लस d पे, फिर उसके बाद कहाँ जाती है वो a प्लस 2d पे। ठीक है, इस प्रकार से चलती है। तो देखो a का मान अपने पास कितना है, 4 आया है, तो 4 लिख लेंगे। इधर 4 प्लस 6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इधर कितने हो जाएंगे अपने पास, 4 प्लस 6 इंटू या फिर 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो कितने हो जाएंगे वो, 4 प्लस 12 तो 16। ठीक है, तो अपने पास जो समांतर श्रेणी आएगी वो क्या आएगी, 4, 10 और 16। ठीक है, इस सवाल का आंसर अपने पास आ चुका है। तो देखिए 17 सवाल में आपको दे रखा है कि AP 3, 8, 13, यहाँ पे दे रखा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। जब भी अंतिम पद से 20वां पद अपन को ज्ञात करना हो तो अपन ने एक बेसिक में सूत्र लिखा था कि an - 1 इंटू d। तो अपन चाहें तो उसका सीधा प्रयोग कर सकते हैं, उसका अपन सीधा प्रयोग करेंगे तो अपने पास आंसर बड़े कम शब्दों में आ जाएगा और बिल्कुल सवाल भी एक छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार अपन करके देख लेते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये वाला। 3, 8, 13 डॉट डॉट लगा के उसने दे रखा है अपन को कितना, 253। ठीक है, तो अपन को अंतिम पद से याद करना है। तो देखो इसका a का मान अपन को दे रखा है कितना, 3। d का मान अपन को दे रखा है 8 - 3 करके अपन इसको निकालेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 5। ठीक है, n का मान अपन को इसमें दे रखा है कितना, 20। ठीक है, और अपन को ये अंतिम पद से निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, an माइनस कोष्टक n - 1 इंटू d करके इसको अपन निकालेंगे क्या। ठीक है, तो अपने पास an का मान कितना दे रखा था, 253 दे रखा था, तो 253 लिख देंगे। ठीक है, n का मान अपन को कितना दे रखा है, 20 - 1, और d का मान अपन को कितना दे रखा है इसमें, 5। तो 5 का 5 हो जाएगा। यहाँ पे 253 माइनस 20 में से जाएगा तो 19 बचेंगे, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 253 माइनस 95 हो जाएगा। 253 में से 95 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 158। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर इतना सा हो जाएगा क्या। तो अपन को 18 अगले सवाल में दे रखा है इसमें कि AP का चौथा और 8वें पदों का जो योग है वो कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, और 6ठे और 10वें पद का जो योग है वो अपन को दे रखा है कितना, 44 दे रखा है। तो सबसे पहले अपन इसकी समीकरण बनाएंगे और फिर सेकंड समीकरण इससे बना लेंगे।
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपन को ए और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे। प्राप्त होने के बाद अपन से इसने बोला है कि इस एपी के प्रथम 3 पद अपन को इसमें ज्ञात करने हैं क्या, ठीक है। तो इस सवाल को अपन एक बार करके देख लेते हैं। तो इसमें अपन दे रखा है कि A4 में अगर अपन A8 को ऐड कर देते हैं तो अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। A4 को अपन बोल सकते हैं A + 3D, इसमें A8 को अपन बोलते हैं A + 7D = 24, ठीक है। तो देखो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो 2A हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा बराबर 24। अब देखो सबसे एक चीज़ इसमें ये है कि इस पूरी समीकरण में अपन किसका भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं। इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो कितने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, A + 5D = 12, ठीक है। इसको समीकरण नंबर अपन 1 दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अपन को दे रखा है इसमें कि जो छठा पद है मतलब कि A6, अगर उसमें अपन 10 पद जोड़ दें तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, हमें 44 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो A6 को अपन क्या बोलते हैं, A + 5D, ठीक है। इसमें अपन जोड़ेंगे क्या, A10 को भी जोड़ेंगे तो A10 को अपन लिख सकते हैं कितना, A + 9D = 44, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A + 14D = हो जाएगा 44, ठीक है। इस समीकरण में अपन 2 का भाग दे सकते हैं। इसमें जब 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, A + 7D = 22, समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त होगा हमें कि A + 5D = 12, और यहाँ पे हो जाएगा A + 7D = 22, ठीक है। ये दोनों संख्या आपस में कट नहीं रही तो अपन क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का, कट जाएगा, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 2D आ जाएंगे, और इधर ये प्लस का था तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो 22 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपने पास, -10, ठीक है। तो D = -10/2 करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 2 के पागे 10 कितने बार कटेगा, 5 बार, ठीक है, कट गया। तो D का अपन कहाँ रखेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कौन सी थी अपने पास, ये वाली, ठीक है। तो वहाँ रखेंगे अपन A + 5 × 5 = 12, ठीक है। तो A + 25 - 12, तो A बराबर हो जाएगा 12 - 25, इसको घटाएंगे अपन तो -13 प्राप्त हो जाएंगे हमें, ठीक है। अपन से उसने कहा था इसको अपन को क्या बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है। तो AP के प्रथम 3 पद, AP के प्रथम 3 पद क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा, A + D हो जाएगा, और A + 2D हो जाएगा, ठीक है। तो देखो A का मान अपने पास कितना आया था, -13, A + D करेंगे तो -13 + 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा अपने पास कितना, -13 + 2 × 5, ठीक है। तो -13 का -13, इसको घटाएंगे अपन तो ये हो जाएगा कितना, -8, और तो 13 में से 10 जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अपनी जो श्रेणी होगी वो 13, -8 और -3 हो जाएगी, ठीक है। अपने इसके जो प्रथम 3 पद होंगे वो -13, -8 और -3 हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। अगला सवाल करते हैं अपन। अगले सवाल में दे रखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन कार्य आरंभ किया, मतलब कि उसने 5,000 रुपये से उसका जो काम था वो प्रारंभ किया, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष वो क्या था, 200 रुपये की वृद्धि उसने प्राप्त करी, क्या मतलब वो हर साल क्या कहते हैं 200 रुपये बढ़ाता गया। तो किस वर्ष में उसका जो वेतन था वो 7,000 रुपये हो गया। अपन को बताना है कि भाई उसको कितने साल लग गए कि जब उसका वेतन जो था वो 7,000 रुपये हो गया होगा, ठीक है। तो इसे अपन एक बार करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले अपन को यहाँ पे A का मान दे रखा है कितना, 5,000,
उसका उसका जो वेतन में जो वृद्धि हुई है हर वर्ष वो कितने कितने की हुई है, 200 की। तो मतलब इसको अपन बोल सकते हैं क्या, डी बोल सकते हैं। उसका वेतन बता रखा है कि जो उसका अंतिम वेतन था वो कितना था, 7,000 रुपये। तो इसको अपन को क्या दे रखा है, ये अपन को दे रखा है एन दे रखा है, अपन को इसमें एन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको अपन कर लेते हैं और उसके साथ एक बार ये सवाल भी देखना अगला वाला। इसमें क्या दे रखा है, रामकली ने किस वर्ष प्रथम, देखो रामकली ने जो प्रथम वर्ष की जो बचत थी, प्रथम सप्ताह की जो बचत थी वो थी कितनी, 50 रुपये थी, ठीक है। फिर उसकी जो साप्ताहिक बचत थी क्या, वो 17.5 उसमें बढ़ाती गई, ठीक है। उसने क्या कहते हैं 207 रुपये उसके पास टोटल हो जाते हैं क्या। तो इसमें अपन को एन ज्ञात करना है, इस सवाल में अपन को एन ही ज्ञात करना था और इस सवाल में अपन को दोनों में एन ही ज्ञात करना है। तो अपन दोनों सवालों को कर लेते हैं 19वें और 20वें को। तो इसमें अपन को जो है ए का मान दे रखा है कितना, 5,000 रुपये। इसमें अपन को डी का मान दे रखा था कितने, 200 रुपये, ठीक है। और अपन को इसमें एन ज्ञात करना था और ए एन अपन को इसमें कितना दे रखा है, 7,000, ठीक है। तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ए एन का मान कितना था अपने पास, 7,000 था, तो 7,000 का 7,000 जाएगा। ए का मान अपन को कितना दे रखा है, 5,000 प्लस एन का मान अपन को कितना दे रखा था, नहीं दे रखा, तो अपन एन माइनस 1 का एन माइनस 1 लिख लेंगे। और डी का मान अपन को 200 दे रखा है तो 200 का 200 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 7,000 बराबर 5,000 प्लस 200 को एन से करेंगे तो 200 एन हो जाएगा, माइनस 200 कर देंगे। 7,000 बराबर 5,000 में से 200 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 4,800, ठीक है। तो 4,800 लिख लेंगे प्लस 200 एन का 200 एन आ जाएगा। इसको अपन आगे लेके आते हैं तो 7,000 में से 4,800 अपन को माइनस करने हैं, ठीक है, बराबर 200। इसको घटाएंगे अपन तो अपने पास आएगा कितना, 2,200, ठीक है, बराबर 200 एन हो जाएगा। तो एन बराबर 2,200 बटा 200 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 2 के पाड़े से 22 कटेगा कितनी बार, 11 बार। तो वो 11 वर्ष में इतने 7,000 रुपये तक पहुंच जाएगी क्या, ठीक है। अगला सवाल अपन ने समझ लिया था। तो देखो उसमें क्या करना था, उसमें अपन को करना था, उसमें अपन को जो था ए का मान दे रखा था कितना, 50, ठीक है। वो 17.5 जो थी वो अपनी दर बढ़ाती गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे 17.5 और एन अपन को इसमें ज्ञात करना था और ए एन इसमें अपन को कितना दे रखा था, 207.50 पैसे। तो 207.50 ये था। इसके बाद अपन को क्या करना था, इसमें अपन को फॉर्मूला लगाना है। इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ए एन का मान दे रखा है इसमें 207.50, ए का मान को दे रखा था 50 प्लस एन का मान दे नहीं रखा तो एन माइनस 1 का एन माइनस 1 आ जाएगा। डी का मान अपन को कितना दे रखा है, 17.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 207.50 का 207.50 आ जाएगा, बराबर 50 का 50 लिख लेंगे। इस संख्या को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 17.5 एन माइनस 17.5, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, 207.50 50 में से 17.5 को अपन घटाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 32.5 बच जाएंगे, प्लस 17.5 का 17.5 आ जाएगा। अब इस 32.5 को अपन आगे लेके आते हैं तो 207.50 माइनस 32 बराबर 17.5 हो जाएगा एन। तो इसमें अपने पास बचेगा कितना, 175 बराबर 17.5 एन, ठीक है। तो एन बराबर 175 बटा 17.5। अगर यहाँ से अपन पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर अपन कितना कर देंगे, 10 कर सकते हैं। 175 से 175 कट जाएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 10, ठीक है। तो इसी के साथ अपने जो प्रश्नावली 5.2 होती है वो यहीं समाप्त होती है, ठीक है। इस वीडियो को मतलब आप अच्छे प्रकार से समझते हुए जाएं, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो बाकी अपन 5.3 करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।